हेलो दोस्तों, मैं राहुल आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं आपके अपने YouTube चैनल स्टार एकेडमी दादरी पर। हम हैं स्टारियंस। दोस्तों, जैसे कि आप सभी को मालूम है कि बेहतरीन क्लास चल रही थी और सभी साथी भरपूर आनंद ले रहे थे, क्वेश्चंस के जवाब दे रहे थे। मुझे काफ़ी प्रसन्नता मिली जब मैंने देखा कि हाँ, आपको क्वेश्चंस जो मैंने दिए थे होमवर्क के लिए आपने वो आंसर में दिए हैं। तो आप सभी का आभारी हूँ। उसके लिए एक बार फिर से मैं आपको धन्यवाद बोलता हूं कि ऐसे जो क्वेश्चंस मैं होमवर्क में दे रहा हूं आप डेली डेली उनको कमेंट में मुझे आंसर दिया करो। इससे मुझे भी लगता है कि हाँ, विद्यार्थी या भाई मेरा पढ़ने में ध्यान दे रहा है या बहन मेरी पढ़ने में ध्यान दे रही है। चलो उसी टॉपिक को आज आगे बढ़ाते हैं। जैसे कि आप सभी को मालूम है क्वेश्चंस किस पैटर्न पे थे, सबसे पहले हम ये देखते हैं। हम जो चैप्टर पढ़ रहे थे, सीरीज का चैप्टर था जिसका आज पार्ट नंबर जो है वो तीसरा होना है। कौन सा पार्ट नंबर होना है? तीसरा। सभी साथियों से अनुरोध करता हूं जो मेरे आ चुके हैं मेरे प्रिय भाई, वो फटाफट से एक बार शेयर कर दो और सभी के पास पहुंचा दो। पार्ट नंबर तीसरे के ऊपर डिस्कस कर रहे थे। लगभग हमने 24 या 25 क्वेश्चंस आपसे डिस्कस कर लिए थे। कल मैं आपसे 24 क्वेश्चंस बता के गया था और 2-3 आपको मैं होमवर्क के लिए दे के गया था। देन इसके बाद अब मैं डिस्कस करूंगा 24 से आगे के क्वेश्चंस। तो सभी साथी ध्यान से देखेंगे और क्वेश्चंस के जवाब देंगे। अपनी पेन पेंसिल निकाल के बैठ जाओ। चलो, आज का पहला क्वेश्चन मैं आपकी स्क्रीन पर लगाता हूं। देखो, ये रहा आज का पहला क्वेश्चन हमारा। फर्स्ट इसको भी हटा देते हैं, ठीक है, इसको भी हटा देते हैं, इसको यहां से हटा देते हैं। आज का पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। इस क्वेश्चन का जवाब बताएंगे। थोड़ा सा मैं बड़ा कर देता हूं। 21 क्वेश्चन नंबर 21 जो क्वेश्चन था ये मैं करा चुका था। 21, 22, 23, 24। देन आज हम चलने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 25 और 25, 26। लास्ट में मैंने 26 भी करा दिया था, ठीक है ना। चलो एक बार फिर से मैं डिस्कस करता हूं, आप सभी ध्यान से देखेंगे। देखो, क्वेश्चन नंबर 26 कौन सा क्वेश्चन है? क्वेश्चन नंबर 26। यहां पर 3 है, उसके बाद 5 है, उसके बाद 9 है और देन 15, उसके बाद आपका 23 है। अब आपको नेक्स्ट नंबर इसमें बताना था, तो बताओ। 3 के बाद 5 आता है, 5 के बाद 9 आता है, 9 के बाद 15 आता है और 15 के बाद में 23 आता है। तो आप सभी का जवाब कमेंट बॉक्स में कमेंट करो। बहुत बढ़िया जवाब है आप सभी का। क्या है? क्वेश्चन नंबर 26। बताओ, क्वेश्चन नंबर 26। सबसे पहले देखना है इन दोनों के बीच का जो गैप है वो कितना है। मुझे कितना गैप दिखाई दिया? 2 गैप दिखाई दिया। आपको सही से नहीं दिख रहा है तो देखो, 2 गैप। इसमें 5 और 9 की बात करूं तो कितने का गैप है? 4 का। इस 9 से इसकी बात करूं कितने का गैप है? 6 का गैप है। देन अगले की बात करूं कितने का गैप है? 8 का गैप है। मैं जानता हूं 2 के बाद 4, 4 के बाद 6, 6 के बाद 8, तो अगला जो नंबर है आने वाला वो क्या होगा? 10 नंबर होगा। यदि इस 23 में मैं इस 10 को जोड़ देता हूं तो मेरा जवाब क्या होगा? 33, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। बताओ, सभी की समझ में आया? कमेंट बॉक्स में फटाफट से सभी साथी कमेंट करेंगे कि हां, हमें समझ में आ गया। इसके बाद चलते हैं अपनी अगली स्लाइड लगाते हैं। देन नेक्स्ट स्लाइड देखो क्या है। क्वेश्चन नंबर 27, इसे देख लो। 26 तक के हो गए थे। अब हम नेक्स्ट आगे बात करेंगे 28 क्वेश्चन की। 28, 29, 30, 31, 32 साथ के साथ करते चलेंगे और हटाते चलेंगे। तो पहले देखते हैं 28 क्वेश्चन। आपको क्वेश्चन दिख रहा है ना? ठीक है। नहीं दिख रहा तो यहां पे सभी ध्यान से देखना क्या दे रखा है। 25 दे रखा है, 5, फिर उसके बाद 6, उसके बाद आपका 8 है, देन उसके बाद 11 है, उसके बाद आपका 15 है, उसके बाद आपका 20 है। तो बताओ अगला नंबर 20 के बाद क्या होने वाला है? सबसे पहले देखते हैं कौन जवाब देता है कि अगले का जो जवाब है वो क्या होगा। 5 के बाद 6, 6 के बाद 8, 8 के बाद 11, 11 के बाद 15, 15 के बाद 20। तो 20 से अगला नंबर कौन सा होगा? 20 से अगला नंबर कौन सा होगा? क्वेश्चन नंबर 28। चलो बताओ, क्वेश्चन नंबर 28 का जवाब दो सभी साथी। बहुत बेहतरीन जवाब है। देखो,
इस 5 से इस 6 के पास जाने के लिए 1 प्लस करना पड़ेगा। इस 6 से इस 8 के पास जाने के लिए मुझे 2 प्लस करने पड़ेंगे। इस 2 से 11 के पास जाने के लिए 8 और 2 10, कितने प्लस करने पड़े? 3 प्लस करने पड़े। इस 11 से 15 के पास में कितना? 4, और उसके बाद देखूंगा लास्ट में मैं 5। तो अगला नंबर क्या प्लस करूंगा? मैं 6 प्लस करूंगा। 20 और 6 क्या चीज? 20 तो ये नंबर हो गया, 6 ये नंबर हो गया, टोटल निकल के आया 26। क्या निकल के आया? टोटल निकल के आया मेरा जवाब 26, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। बहुत बढ़िया मेरे साथियों, ऐसे ही जवाब देते रहो, बहुत बढ़िया। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 29। चलो, जिसकी समझ में ना आए एक बार कमेंट कर देना और आंसर, क्वेश्चंस के आंसर देते रहना। 29 देखो क्या है, लिखते हैं 29। आपको 1 है, आपके 1 के बाद 3 है, 3 के बाद 6, 6 के बाद 10, देन आपसे अगला नंबर पूछा है। बताओ नेक्स्ट नंबर क्या होगा? यहां पर आपका 1, 1 के बाद 3, 3 के बाद 6, 6 के बाद 10, 10 के बाद x। इसकी मुंह दिखाई करवाओ, x की मुंह दिखाई करवाओ। कौन कौन करवा सकता है x की मुंह दिखाई? बताओ भाई x का जवाब। सबसे पहले देखो, आपको गैप चेक करना है कि जो 1 से और 3 का गैप है, फिर 3 से इसका गैप है, वो ज्यादा बड़ा नहीं है, ज्यादा गैप नहीं है। इसका मतलब ये है कि उसमें कुछ ना कुछ प्लस या माइनस हो रहा होगा। यदि इंक्रीज चलता जा रहा है तो प्लस हो रहा होगा, यदि डिक्रीज चलता जा रहा है तो आपका माइनस हो रहा है। यदि गैप जो है एकदम डबल से भी ज्यादा हो रहा है, पहले तो डबल और डबल से भी ज्यादा हो रहा है, तो इसका मतलब है आपको वो चीजें मल्टीप्लाई करनी होंगी। अब आप देख रहे हो कि 1 से 3 की तरफ जा रहे हैं, 1 से 3 की तरफ जा रहे हैं, तो मात्र मुझे 2 प्लस करने पड़ रहे हैं। कितने प्लस करने पड़ रहे हैं मुझे? ओनली 2 प्लस करने पड़ रहे हैं। यदि मैं 3 से 6 की तरफ जाता हूं, इस 3 से इस 6 की तरफ जाता हूं, तो मुझे 3 प्लस करने पड़ रहे हैं। 6 से 10 की तरफ जाने के लिए मुझे 4 प्लस करने पड़ रहे हैं। देन अगले में मैं कितने प्लस करूंगा? 5, तो मेरा ओवरऑल आएगा 15, यानी कि ऑप्शन नंबर सी लगा के आ जाना। क्या लगा के आओगे? ऑप्शन नंबर सी लगा के आना, बेहतरीन जवाब है। चलो अगला क्वेश्चन करो, क्वेश्चन नंबर 30। कौन सा क्वेश्चन है भाई? 30 क्वेश्चन है, देखते ही सॉल्व हो जाना चाहिए। क्या है? 9 और 10, 14, ये हो गया आपका 23, देन यहां पे हो गया आपका 39। 23 के बाद है 39। दिख तो सभी को प्रॉपर रहा है ना? बहुत बढ़िया। चलो बताओ अब इसका जवाब। आपका पहले दिया हुआ है, ये है क्वेश्चन नंबर 30। 9, 10, 14, 23 और 39। क्वेश्चन नंबर 30 का जवाब बताओ कि क्या होने वाला है। क्वेश्चन नंबर 30 का कौन कौन बता सकता है? चलो बताओ। देखो बहुत बढ़िया, सबसे पहले हमें इसका गैप निकालना है। इसका गैप होता है 1, और इसके पास से जाओगे तो इसका गैप होता है 4, इसके पास जाओगे तो 6 और 3 कितने हो गए? 9, इसके पास जाओगे तो 7, 30 हो गए, 30 के बाद 9 ये हो गए, तो आपके जो हो गए, देखो इसमें 7 जोड़ोगे 30 और इधर से 9, तो 16 निकल के आएगा। क्या आएगा? 16। अब इसमें आपको गैप चेक करना है कि ये क्या है। देखो मैं बताता हूं ये क्या है, यहां ध्यान से देखो सभी। मैं आपसे बात करूं कि प्राकृतिक संख्याएं किसे बोलते हैं, तो आप बोलोगे 1, 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, 3 के बाद 4, 4 के बाद में 5। आप ध्यान से देखो, क्या इन सभी चीजों का स्क्वायर नहीं हो रहा? ये इनके जो है वो वर्ग हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं? देखो 1 का वर्ग क्या होता है? 1, 2 का वर्ग क्या होता है? 4, 3 का वर्ग क्या होता है? 9, 4 का वर्ग क्या होता है? 16। यदि यहीं पे मैं 5 का वर्ग यानी कि इसमें मैं 25 प्लस कर देता हूं, तो मेरा ये वाला नंबर आना चाहिए। अब ये है 39, ये है आपका 25। क्या है? ये है 39, ये है आपका 25। आप इसमें इसको जोड़ोगे तो 4, 3 और 3 होते हैं 6, तो ओवरऑल जवाब आ जाता है मेरा 64। क्या आ जाता है? 64, यानी कि ऑप्शन नंबर डी।
इतनी बात सबके समझ में आ गई होगी। तो यहां पर भी लिख देते हैं हम क्या 64 यानी कि 64। बताओ यहां तक किसी को डाउट हो तो बताओ एक बार फिर से देख लो। ये मैंने 9 लिखा, 9 के बाद 10, 10 के बाद 14, 14 के बाद 23, 23 के बाद 39। यदि मैं 9 से 10 का गैप की बात करूं तो 1 आएगा, 10 से 14 की बात करूं तो 4, 14 से लेकर 23 तक का जो गैप है वो 9 है। इस 39 से लेकर 23 का गैप कितना है 16। मैंने देखा कि ये 1 का स्क्वायर है, ये आपका 2 का स्क्वायर है, ये आपका 3 का स्क्वायर है, ये आपका 4 का स्क्वायर है। तो अगला नंबर मेरा कितने का स्क्वायर होगा 5 का स्क्वायर होगा। 5 का स्क्वायर होता है 25। इस 39 में इस 25 को मैं जोड़ देता हूं, इस 39 में इस 25 को मैं जोड़ देता हूं तो मेरा जवाब जो हो जाएगा वो हो जाएगा 64 यानी कि ऑप्शन नंबर डी। चलो इस क्वेश्चन को भी काट देते हैं, ये भी हो गया। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 31। फटाफट से सॉल्व करके बताओ क्वेश्चन नंबर 31। चलो सभी साथी क्वेश्चन नंबर 31 करेंगे। देखो क्या है क्वेश्चन नंबर 31, 31वां क्वेश्चन। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया। सभी साथी टाइम पर आ जाया करो, है ना। जैसे ही घड़ी में 6:30 बजते हैं तो सभी साथी आ जाया करो। 135 और 160। अब आपको यहां पर x की वैल्यू बतानी है। किसकी वैल्यू बतानी है? x की वैल्यू यहां पर बतानी है। दिख नहीं रहा, चलो हटा देते हैं। तो लिखते हैं 5 यहां पर हो गया, 86 यहां पर, 135, 160। अब देन आपको x की वैल्यू बतानी है। इस वाले बोर्ड पे ब्लैक और व्हाइट ही सही दिख रहा है, इसका मतलब 31 ब्लैक, इस वाले बोर्ड पे ब्लैक और व्हाइट ही सही दिख रहा है, इसका मतलब है ना। बहुत बढ़िया। 5 के बाद 86, 86 के बाद 135, 135 के बाद 160 और 160 के बाद बताओ कि आपका जो आंसर होगा वो क्या होने वाला है। फटाफट से सभी साथी कमेंट करो भाई, सभी साथी जल्दी से जल्दी कमेंट करो। बहुत बढ़िया जवाब है आप सभी का। चलो देखो भाई, इस 5 से इसमें देखो डिफरेंस करो तो दोनों का डिफरेंस जो आएगा उसमें 81 प्लस करना पड़ेगा। इसके बाद यदि आप इसका डिफरेंस देखते हो, इसका डिफरेंस, इसे चार्जिंग पे लगा दें हैं। इसका डिफरेंस यदि आप देखते हो तो देखो आपको 186 और 135 दिया हुआ है। एक जगह आपको 86 दिया हुआ है और एक जगह आपको 135 दिया हुआ है। तो इसका जो डिफरेंस होगा वो होगा आपका 49। इसके बाद आप इन दोनों का डिफरेंस चेक करोगे तो 5, 40, 50, 60 यानी कि आपका डिफरेंस आ गया 25। चलो जो साथी मेरे ध्यान से देख रहे हैं उनकी समझ में बात आ गई होगी कि ये तो 9 का स्क्वायर है, ये 7 का स्क्वायर है। लिख लो भाई, ये 9 का स्क्वायर, ये 7 का स्क्वायर, ये 5 का स्क्वायर। देखो 5 में 2 ऐड करो 7, 7 में 2 ऐड करो 9। तो इसका मतलब यहां भी ऐसी कुछ डिजिट आएगी जिसमें 2 ऐड करना पड़ेगा। तो डिजिट आ गई कितनी? 3। 3 का स्क्वायर क्या होता है? 9। और इस 160 में मैं 9 ऐड कर दूंगा तो कितना आ जाएगा? 169। ऑप्शन नंबर बी मिल जाएगा। क्या मिलेगा? ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर होगा। क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। इसमें से इसका डिफरेंस करा 81, इसमें से इसका डिफरेंस करा 49, 160 में से 135 माइनस करा 25। देन इस x की वैल्यू मुझे निकालनी है। मैंने देखा 81 जो है वो 9 का स्क्वायर होता है, 49 जो है वो 7 का स्क्वायर होता है, ठीक है ना। और 25 जो है 5 का स्क्वायर होता है। 9 में से 2 गए 7 बचे, 7 में से 2 गए 5 बचे, 5 में से 2 गए 3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर होता है आपका 9। और इस 160 में आप 9 जोड़ दोगे तो 169 उत्तर होगा। काट दो इसको भी। अब अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन नंबर 32 करो भाई, क्वेश्चन नंबर 32 करके दिखाओ। क्या है क्वेश्चन नंबर 32? लिख लो अपनी कॉपी में कि 7, 1, 7, 6, 2, 9, 7, उसके बाद 3, 7, 8, 3, 7, 8। यहां लगा लो छोटे छोटे कॉमा। लगाने के बाद देखो भाई ऐसी क्या गलती कर दी, ये क्वेश्चन हमारे को देखने के लिए मिला। ऐसा क्वेश्चन इसमें क्या है ऐसा जो हमसे क्वेश्चंस करवाया जा रहा है, बुक वाले नहीं कर पाए और बोला है कि स्टूडेंट लोग करके दिखाओ। तो आप सभी करके दिखाओ, इस क्वेश्चन का जवाब क्या होगा। देखो सबसे पहले हमें वही चीज चेक करनी है। आपको क्या चेक करना है?
इसमें से इसका डिफरेंस करो, इसमें इसका डिफरेंस करो, इसमें इसका डिफरेंस करो, फिर दोबारा से वही लॉजिक है। बताओ लॉजिक इसमें क्या होगा। यदि मैं 176 में से इसको माइनस करता हूं तो क्या जवाब मेरा आने वाला है, बताओ भाई। यहां पे देखिए कि 176 में से मुझे 7 माइनस करने पड़ गए, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, 7 और 3 10, आपका 9 बचेगा, यहां 6 और यहां 1, तो डिफरेंस इनका हो गया 169। अब 297 में से 167 कैंसिल जब करोगे, बताओ कैंसिल करके कि 297 में से 176, भैया बेसिक वाले देख लेना, 7 8 9 यानी कि 2 और 21, यानी कि आ गया मेरा 121। ये क्वेश्चन मैंने पूरा कर दिया बेसिक से, जिसकी समझ में नहीं आया एक बार दोबारा से देखना, ठीक है ना। 178 को 297 से मुझे कैंसिल करना है, तो यहां पे बचा आपका 1, यहां आपका 17 हो गया, तो आपका बचेगा 8, यानी कि 81। क्या बचेगा आपका 81 यहां पर बचेगा। 81 के बाद देखो कि अगला नंबर क्या होने वाला है। मैंने देखा ये जो होता है ये 13 का स्क्वायर होता है। कितने का स्क्वायर होता है, 13 का स्क्वायर होता है कि नहीं। इसके बाद देखो ये 121 11 का स्क्वायर होता है कि नहीं। देखो 89 जो 91 जो है वो 9 का स्क्वायर होता है। देखो 13 में से 2 गए 11 बचे, 11 में से 2 गए 8 9 बचे, 9 में से 2 गए तो 7 बचे, और 7 का स्क्वायर होता है आपका 49। क्या होता है, 49 आपका स्क्वायर होता है। नंबर लास्ट में दिया हुआ था 378, उसमें आप 49 ऐड कर दो, 8 दूनी 16 होते हैं, और एक 17 का 7, 7 3 10 और एक 11 और एक 12 का 2, यहां से लगा 1, तो 427। देखो ऑप्शन नंबर बी है। कौन सा ऑप्शन बी होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा। समझ में आ गई हो तो बाइक एक बार लाइक जरूर कर दो, ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास शेयर कर दो, और सभी टाइम पर मौजूद हो। डेली क्लास है तो आया करो भाई टाइम से, ठीक है। चलें अगले क्वेश्चन की तरफ। चलो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इसकी पीडीएफ लेने के लिए आप डिस्क्रिप्शन में जाकर हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हो, और वहां से इसकी पीडीएफ अवेलेबल करा दी जाएगी, ठीक है ना। चलो अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर कौन सा होगा, ये कौन से दे रखे हैं, कितने क्वेश्चन कर लिए थे हमने, सही है। ये देखो अगले क्वेश्चन आपके सामने आ गए हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, फटाफट से इसे देखो और करके दिखाओ। कर दोगे ना भाई, लो अब की बार तो आपको और बढ़िया दिख रहा है ना। चलो अब इसका जवाब बताओ। क्वेश्चन नंबर है कि यहां पर 33 दिया हुआ है, 33 के बाद का जवाब आपको देना है। क्वेश्चन नंबर 33 बताओ, क्वेश्चन नंबर 33 आपको दे रखा है 3, उसके बाद है 14, उसके बाद है 36, देन दे रखा है 80, और आपसे अगला नंबर पूछा है। बताओ भैया क्वेश्चन नंबर है 33, कौन बताएगा सबसे पहले, देखते हैं भाई कौन बताएगा सबसे पहले इसका जवाब। बताओ भाई कौन बताएगा, चलो कमेंट बॉक्स में कमेंट दो कि कौन इसका सबसे पहले जवाब बताने वाला है। ठीक है भाई, बहुत बढ़िया जवाब है आप सभी का। देखो मैंने देखा कि इस 3 से इसके पास जाने के लिए मुझे 11 की जरूरत पड़ी। कितने की जरूरत पड़ी, 11 की। इस 14 से इस 36 के पास जाने के लिए 14 में से 36 कैंसिल करो, तो 6 में से 4 गए आपके 2 बचे, 4 में से ये गए आपके 22 बचे। इसके बाद यहां पे देखो इस 36 को 40 के पास ले जाना है तो कितने बचेंगे, 44 बचेंगे। देखो यहाँ पे कि 11 का हो रहा है डबल, तो कितना आ गया, 22 आ गया। 22 का डबल कर दो कितना आ गया, 44 आ गया। 44 का डबल कर दो कितना आएगा, 88 आएगा। इस 88 को इसमें प्लस करोगे तो 168 आएगा। 80 को 88 में ऐड कर दो, 80 को 88 में ऐड करो, 8 दूनी 16 यानी कि 168। तो कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर आपका दे रखा है ऑप्शन नंबर सी। कौन सा ऑप्शन है भाई, ऑप्शन नंबर सी इसका सही बात है। बहुत बढ़िया, चलो चलें अगले क्वेश्चन पर। चलो मेरे भाई क्वेश्चन नंबर चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। क्वेश्चन नंबर 34 देखो,
करके दिखाओ 34। चलो पूनम 34 करके दिखाओ, क्वेश्चन नंबर 34 करके दिखाओ, ये 34 करो पूनम। बहुत बढ़िया सभी साथी। हाँ जी, तो देखो 34 क्वेश्चन नंबर कौन सा, 34 की मैं बात कर रहा हूं। यहां पे पहले नंबर, ये तो आपको दिखता ही नहीं है लाल कलर, चलो सफेद देखो तो चलो, यहां पे सबसे पहले है आपका 35, उसके बाद है 40, देन उसके बाद है कन्यादान, है ना, कन्यादान 860 51 का, यहां पे है 68, देन है उसके बाद 91 और उसके बाद है आपका 120। आपसे अगला नंबर पूछा है तो कौन इसका जवाब देगा? सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 34 बताओ भाई, क्वेश्चन नंबर 34 का जवाब बताओ। क्वेश्चन नंबर 34 का कौन सबसे पहले जवाब देगा? क्वेश्चन नंबर 34, देखो भाई 34 को देखते हैं। इस 34 में और इसका जो डिफरेंस है वो 5 निकल के आता है। इस 5 को निकालने की विधि, इसको और इसका थोड़ा सा छोटा छोटा लिख लेते हैं, अन्यथा गड़बड़ हो जाएगी भाई, ठीक है ना। इसका जो डिफरेंस है वो आपका 5 निकल के आता है, इसका जो डिफरेंस है वो आपका 11 निकल के आता है, और इसका जो डिफरेंस है वो आपका यहां से तो हो गया, आपको मिलेगा 7, 8 में से 1 गया, 7 बचा, 6 में से गया बचा 1। तो आप देख रहे हो यहां पर कि ये जुगाड़ इस तरीके का बन रहा है। तो इस जुगाड़ को निकालने के लिए आप क्या काम करोगे, इस 35 में प्लस करो 6, 35 में जैसे ही प्लस 6 करोगे तो आपका 41 बन जाएगा। इसकी गुना करो 1 से और उसमें से 1 माइनस कर दो, तो देखो 6 की गुना 1 में करोगे 6, तो 36, 35 में 6 ऐड हुए तो 41, 41 में से 1 माइनस हुआ तो मुझे ये 40 मिल जाएगा, ठीक है ना। अब ऐसे ही देखो, अब आपको 40 में कितना ऐड करना है, 6 ऐड करना है। यहां से मैं इसको हटा देता हूं, ठीक है ना, इसको भी मैं 5 को भी हटा देता हूं यहां से, ठीक है। चलो देखो, हमें ऐड करा 6, इसमें 2 की गुना कर दो तो कितना हो गया 12। यदि मैं इस 40 में 12 ऐड कर दूंगा तो मेरा आएगा 52, और जबकि मुझे चाहिए क्या, मुझे 51 चाहिए, तो 1 माइनस करना पड़ेगा, 1 मैंने माइनस कर दिया, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई। चलो आगे की तरफ देखो भाई, ध्यान से देखना सभी। अब इस 51 से इस 68 के पास जाने के लिए मैंने प्लस करा, क्या मुझे क्या प्लस करना है, मुझे फिर से 6 प्लस करना है, क्योंकि यहां भी 6 प्लस करा था, यहां भी 6 प्लस करा था, यहां पर 1 है, यहां पर 2 है, तो अब की बार यहां पर कितना लिख देता हूं मैं, 3 लिख देता हूं, ठीक है। 6 तिया कितने होते हैं 18, आप 51 में 18 प्लस करोगे तो 69 हो जाएगा, 69 मुझे चाहिए क्या 68, तो इसमें से भी 1 माइनस कर दो, कर दोगे इसमें से भी 1 माइनस, बहुत बढ़िया। अब यहां पे आओ, प्लस 6 करो, गुना करो 4 की, 1 माइनस कर दो तो 91 आ जाएगा, 91, ये तो हो गया 68, ये हो गया आपका 91। अब एक बार और देखो, यहां पर 6 मल्टीप्लाई 5 माइनस 1 करोगे तो 6 पंजे 30 होते हैं, और इसमें 30 ऐड करो, 6 पंजे कितने होते हैं 30, तो 91 में हम 30 ऐड करेंगे तो पीछे तो 1 आएगा, 9 और 1 10 और 2 12, 121, मुझे 120 है तो 1 माइनस कर दिया। और अब अगला निकालने के लिए मेरे प्यारे दोस्तों देखो क्या करना पड़ेगा, ये 120 इसमें प्लस करो 6 और गुना कितने की करोगे, 3 4 5 तक जा चुके हैं, तो 6 की गुना करो और 1 इसमें से घटा दो, तो 6 छिंग होते हैं 36, 36 में से 1 गया 35 बचे, तो 120 में आपको 35 ऐड करने हैं तो 155 हो गया, क्या हो गया 155, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। बताओ इतनी बात सबके समझ में आई या फिर एक बार रिपीट करूं? चलो एक बार रिपीट कर देता हूं, ठीक है ना। देखो हमें इस 35 से इस 40 के पास जाना है, तो प्लस 6 गुना 1 माइनस 1 कर दिया, प्लस 6 गुना 2 माइनस 1 कर दिया। मतलब देखो क्या है मेरा, इस 1 को ही चेंज करना है बार बार,
2 करा, 2 से अगला 3 करा, 3 से अगला 4 करा, 4 से अगला 5 करा, देन उसके बाद लास्ट में मैंने 6 कर दिया। क्या कर दिया लास्ट में मैंने, ये यहाँ पर 6 कर दिया और इसमें से माइनस कर दिया 1, तो टोटल निकल के आ गया मेरा 120 यहाँ से, और यहाँ से निकल के आया मेरा 135। मैंने दोनों को ऐड करा, ऑप्शन आ गया 155। बताओ इतनी बात समझ में आ गई होगी। तो फटाफट से सेशन को लाइक कर दो, फिर चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। बेहतरीन क्वेश्चंस हैं, चलें भाई अगले क्वेश्चन पर। चलो अब अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 35 है ना, हाँ चलो 35 क्वेश्चन को करने का प्रयास करते हैं। देखो कौन कौन कर पाता है 35। कौन सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन है भाई 35। करके दिखा दो भाई, 35 करके दिखा दो मेरे दोस्त। चलो कौन सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन है आपका 35। क्या है 35, 7 यहाँ पे हो गया, 9 यहाँ पे हो गया, 12 12 के बाद हो गया 14, 14 के बाद हो गया 17, 17 के बाद हो गया 19, 19 के बाद हो गया आपका 22। क्या हो गया 22 हो गया यहाँ पे। ये मैंने ये गलत लगा देता हूँ, अब नहीं लगाएंगे इसको, ठीक है ना, ध्यान रखना। लेकिन भाई आप कंफ्यूज मत होना, ये हो गया 19, ये हो गया 22। अब आपसे अगला नंबर पूछा है, तो फटाफट से कौन सॉल्व करेगा सबसे पहले। चलो बताओ भाई कौन सॉल्व करेगा सबसे पहले, कि पहले 9 है, फिर आपका 12 है, फिर आपका 14, फिर आपका 17, 19 और 22। क्वेश्चन नंबर 35 करके दिखाओ, करके दिखाओ। चलो बहुत बढ़िया जवाब है। अब देखो यहाँ पर पूनम, बात को समझने की कोशिश करो कैसे होता है। इस 7 में इस 9 की तरफ जाने के लिए मुझे 2 प्लस करने पड़ेंगे। ये हलवा क्वेश्चन करके मत समझो कि हम क्वेश्चन कर ले जाएंगे, है ना, थोड़ा सा अपना स्टैंडर्ड बढ़ाते हुए भी चलेंगे। अभी हम 9 से 12 की तरफ जाते हैं तो मुझे कितना प्लस करना पड़ेगा, 3 प्लस करना पड़ेगा। सबसे पहले मैंने 2 प्लस करा, उसके बाद मैंने 3 प्लस करा। अब आगे की तरफ देखते हैं कि मुझे क्या प्लस करना पड़ेगा, ठीक है ना। चलो अभी 1 मिनट रुक जाओ, बस 1 मिनट रुक जाओ, बस आप क्वेश्चन को करो, ठीक है ना, करो चलो करके दिखाओ भाई। यहाँ पे 2, यहाँ पर 3, इसका डिफरेंस हो गया 2 और इसका डिफरेंस हो गया 3 और इसका डिफरेंस हो गया 2, इसका डिफरेंस हो गया 3, तो अगला डिफरेंस होगा 2। आपको 22 में ये 2 जोड़ दोगे तो जवाब आएगा 22 और 2 कितने होते हैं, 24 होते हैं। कितने होते हैं मेरे दोस्त, 22 और 2 24 होते हैं। बताओ बात समझ में आई तो कर दो फटाफट से, एक बार थम्स अप करके दिखाओ किस किस के बात समझ में आ गई, थम्स अप करो फटाफट से। चलें भाई अगले क्वेश्चन की तरफ। चलो क्वेश्चन नंबर चलते हैं 36, जल्दी से कर लो, 40 क्वेश्चन है भाई, ठीक है ना। चलो अगला क्वेश्चन देखो हमें क्या दिखा, क्वेश्चन नंबर 36 देखो, 36 देखो, यहां पर है आपका 20, यहां पर है 22, यहां ये तो दिखता ही नहीं है, मैं भूल जाता हूं यार बार बार, ठीक है। देखो यहां पर 20, देन आ गया 22, देन 27, देन 37 और देन 34। 34 के बाद आपसे अगला नंबर पूछा है। बताओ अगला नंबर कौन बताएगा, ऐसा है कोई जो बता पाएगा कि अगला नंबर क्या होने वाला है। 20 का 22, 22 का 27, 27 का 37, 37 का 54। लगातार डिजिट बढ़ती जा रही है, नीचे से ग्राफ ऊपर की तरफ जा रहा है जैसे कि आपका जा रहा है। तो बताओ इसका जवाब क्या होगा। देखो भाई मैंने देखा इसके और इसके बीच का गैप निकला 2, इसके और इसके बीच का गैप निकला 5, यानी कि इसके और इसके बीच का गैप निकलेगा आपका 10, और यहां पर आपका गैप देखो कितना निकलेगा, 7 दूनी 14, 1 गया 17, ठीक है। अब यहां से 5, 2, 5, 10, 17 दिखाई दे गए, ठीक है ना। चलो अब इस 2 को कैसे बनाया जा सकता है, सभी ध्यान से देखो, कौन बताएगा इस 2 को कैसे बनाया जा सकता है। मैं ऐसे बोलूं कि 1 का स्क्वायर कर दो और उसमें 1 जोड़ दो, 1 का स्क्वायर कर दो और उसमें 1 जोड़ दो, आपको दिख तो रहा है ना। हाँ ऐसे ही 5 को कैसे बनाया जा सकता है कि 2 का स्क्वायर करो और उसमें 1 जोड़ दो। ऐसे ही 10 को कैसे बनाया जा सकता है,
3 का स्क्वायर करो और उसमें 1 जोड़ दो। बना सकते हो ना? ऐसे ही 17 को कैसे बना सकते हैं? 4 का स्क्वायर करो और 1 जोड़ दो। 4 चौक 16 होते हैं और 1 कितना हो गया? 17 हो गया ना। ठीक है, अब अगला नंबर क्या होगा? 5 का स्क्वायर करो उसमें 1 जोड़ दो, यानी कि 26। इस 54 में इस 26 को जोड़ के दिखाओ कितना आएगा। यदि मैं इस 54 में इस 26 को जोड़ूंगा तो 60 70 80 जवाब आएगा मेरा 80। अब पीनी पड़ेगी हमको लस्सी। क्या पीनी पड़ेगी हमको? हमको लस्सी पीनी पड़ेगी, तभी तो हम दे पाएंगे। हमारा आंसर होगा 80। पी के आना भाई कल। कौन कौन पीता है लस्सी? अब आने वाली हैं गर्मियां, आपको पीनी पड़ेगी ज्यादा से ज्यादा लस्सी। ठीक है ना? चलो 80 जो है इसका सही उत्तर होगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 37 की तरफ। कौन सा क्वेश्चन? क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 37 की तरफ चलते हैं हम और देखते हैं क्या मजा आने वाला है। क्या क्वेश्चन कहता है कुछ? हाँ, क्वेश्चन बोलता है, समझो मेरे प्यारे। क्या बोलेगा क्वेश्चन? क्वेश्चन बोला 20 33 देन दे रखा है 54, 54 के बाद है 85 और 85 के बाद है मुंह दिखाई। कौन करेगा इसकी मुंह दिखाई? बताओ, है कोई करने वाला मुंह दिखाई? करो तो करो। किसके पास है इसकी मुंह दिखाई का पैसा? माइनस करो। 10 में से 13 करो, सबका डिफरेंस निकालो और कमेंट बॉक्स में डालो। फटाफट से करके डालो भाई कि सर या भाई इसका डिफरेंस ये होने वाला है। चलो, इसका और इसका डिफरेंस देखा 7, इसका और इसका डिफरेंस देखा 13, है ना। अब यहां से और यहां से डिफरेंस देखोगे तो 1 और 2 21, है ना। और यहां से डिफरेंस देखोगे तो पीछे तो 1 आएगा। 6 7 8 31 आपका डिफरेंस हो जाएगा। मेरी समझ में आया? एक तो 3 है, एक 7 है, एक 13 है, एक 21 है और एक 31 है। इसका जवाब बताओ मेरे प्यारे दोस्तों, क्या होने वाला है? क्वेश्चन को देखते ही मेरे दिमाग में बात आ जानी चाहिए कि कुछ ना कुछ गड़बड़ हो रही है। देखो 3 का डबल 6 + 1 7 दूनी 14, 1 माइनस 13 दूनी 26, यानी कि जुगाड़ फेल हो गया। कुछ और जुगाड़ लगाने की कोशिश करते हैं, ठीक है ना। देखो ये 3 आया, यदि मैं 3 में 0 प्लस करता हूं तो 3 बनेगा। 7 के लिए मुझे 3 में +4 करनी पड़ेगी। 7 3 बहुत बढ़िया हो गया। अब मुझे इसके पास जाना है। किसके पास जाना है? जो बुलाएगा उसी के पास तो जाओगे। आपको बुलाया जा रहा है, जाओ जल्दी से। 3 प्लस कितना करोगे? 6 और 3 कितने हो गए? 9 हो गए। तो यानी कि इससे काम नहीं चलेगा, इससे काम आपका बिल्कुल नहीं चलने वाला है। 6 प्लस नहीं कर सकते हो तो 3 + 4 7 हो गया। हाँ, ये चीज कर सकता हूं मैं। देखो ध्यान से, यदि मैं इसको हटा देता हूं तो ये रबड़ भी तो बड्डी है। चलो कोई ना। देखो भाई ये चीज, अब इस 13 को बनाने के लिए मैं यहां पे 7 लिख दूं तो मेरी समझ में आया, यदि ये 3 ये वाला है तो ये 7 ये वाला है। तो अब की बार ये वाला 13 यहां पे आएगा। 13 में कितना प्लस करें जो 21 बन जाए? 8 प्लस करो। 0 4 5 6 7 8 9 10। अब की बार 10 प्लस होना चाहिए किस में? 21 में, क्योंकि ये वाला 21 कहां आना चाहिए? यहां आना चाहिए। तीरों को देखते रहो, समझते रहो। अब ये 31 यहां आना चाहिए। 31 और उसमें कितने प्लस होने चाहिए? 12 प्लस होने चाहिए। 31 और 12 कितने होते हैं? 43, यानी कि 43 होते हैं, है ना। कितने होते हैं? यहां से देखो, ये आपके हो गए 43। 43 ऑप्शन में नहीं है। अच्छा, अभी तो इसमें प्लस करना पड़ेगा ना। 43 ऑप्शन में है कि नहीं है? सर 43 यहां पर 85 हो गया मेरा, निकल के आया 43। 5 और 3 कितने होते हैं? 8। 8 एक ही ऑप्शन दिखाई दे रहा है, ऑप्शन नंबर बी। करके देख लो, 8 और 4 कितने हो गए? 12। तो लगा के आ जाना। कौन सा लगा के आओगे? लगा के आना, सॉरी ये वाला नहीं, ये वाला 128 लगा के आना। ऑप्शन जो है सही होगा। बताओ यहां तक की बात सभी के भेजे में घुस गई ना? बताओ जल्दी से कमेंट करो कि हाँ भैया आ गई। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये क्वेश्चन हमने सारे कर लिए हैं। चलो भाई नेक्स्ट पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखो क्या है, ये है शायद 38 39 40। आज के लास्ट क्वेश्चन देखो आपकी स्क्रीन पर, फटाफट से इसका जवाब बताओ। इसका जवाब बताओ। क्वेश्चन दिए हुए हैं 38 39 40 कितने तक हैं भाई? 41 42 तक दिए हुए हैं। 2 4 6 5 क्वेश्चन दिए हुए हैं इस सीरीज में। बताओ पांचों क्वेश्चन के जवाब। पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। पहला है 8
8 का मतलब दे दिया 11, 11 का मतलब दे दिया 15, 15 का मतलब दे दिया 22 और 22 का मतलब दे दिया 33 और 33 का मतलब दे दिया 51 और 51 का मतलब पता नहीं है इसका दे दिया 27। ये तो बहुत लंबा क्वेश्चन दे दिया, कोई बात नहीं, हम तो इसको भी कर लेते हैं, है ना। चलो करके दिखाओ तो कैसे करेंगे, ऐसे करेंगे, देखो ये ले लेते हैं, ब्लैक ले लेते हैं, चलो ठीक है। अब हमें सबसे पहले हमारे दिमाग के घोड़े एक तरफ ही दौड़ने चाहिए। वो क्या होगी दौड़, कि किस तरीके से हम क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। मेरे प्यारे दोस्तों देखो, 1 8 आपको दे रखा है, आपको देन दिया हुआ है 11 और 15 आपको दिया 22 33 51 और x की वैल्यू दी हुई है। बताओ तो क्या होगा इसका जवाब, कौन बताएगा सबसे पहले और सबसे तेज, कमेंट में देखते हैं भाई। बताओ भाई सबसे तेज कौन बताने वाला है। इसके डिफरेंस करो आप सभी, फिर देखते हैं कौन बताता है। हमने सबसे पहले इसका डिफरेंस करा, 8 और 2 10 होते हैं और एक 11 यानी कि 3 यहां पे आ गया, यहां का डिफरेंस आ गया 4, यहां का डिफरेंस आ गया 7 और यहां का डिफरेंस आ गया 11, यहां का डिफरेंस आ गया 33 में 7 जोड़ोगे तो 40 और 10 50 यानी कि 18, यानी कि 18। अब हमें यहीं से लॉजिक पकड़ना है, ये 4 और 3, 4 3 को प्लस करो तो 7, 4 3 को प्लस करोगे तो आपस में कितना बनेगा भाई, 7 बनेगा। इन दोनों को प्लस कर लो तो कितना बनेगा 7। इस 7 और 4 को प्लस करोगे तो कितना बनेगा 11, इस 11 और 7 को प्लस करोगे 18, इस 18 और इसको प्लस करोगे तो बनेगा 29। तो 51 में 29 जोड़ोगे तो बनेगा 0 कैरी 1 5 6 7 और 1 हो गया 80। तो लगा के आना ऑप्शन नंबर ए, क्या लगा के आओगे, ऑप्शन नंबर ए लगा के आना 80, लगा के आओगे ना, ऑप्शन नंबर ए लगा के आ जाना 80। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन है 39, कौन देखेगा सबसे पहले और कौन बताएगा इसका उत्तर। आपका है 39, क्वेश्चन नंबर 39 करके दिखाओ, कौन दिखाएगा इस क्वेश्चन को करके। थर्टी नाइन क्या होगी, 6 के बाद 13, 13 के बाद 18, 18 के बाद 25, 25 के बाद 30, 30 के बाद दे रखा है आपको 37। अब आपको बताना है कि इसका जवाब क्या होगा, बताओ। मैंने देखा कि 39 यहां पर क्वेश्चन नंबर है, 6 दे रखा है, 13 दे रखा है, उसके बाद आपका 18 दे रखा है, देन आपको 25 दे रखा है, 25 के बाद आपका 30 दे रखा है, 30 के बाद आपका 37 है, 37 के बाद आपको बताना है। तो बताओ कमेंट सेक्शन में कि 37 के बाद का जवाब क्या होगा, बताओ भाई। 6 में हमने 6 को देखा इस 13 के साथ में, तो मुझे मिला कि कितना प्लस करना पड़ेगा 7। इसका और इसका गैप देखता हूं तो मुझे पता लगता है 8 7 6 5, कितना प्लस करना पड़ेगा 5। मैंने इसका और इसका गैप देखा 18 और 2 और 5 और 2 कितने हो गए 7, 25 से इसका गैप देखा तो 5। मेरी समझ में सीरीज आ गई है पूरी तरीके से। क्या सीरीज है, पहले 7 फिर 5 फिर 7 फिर 5 फिर 7, तो अब की बार वो 5 जोड़ेगा, इसका मतलब वो 42 लिखने वाला है। कितना लिखने वाला है वो 42 लिखने वाला है। तो उससे पहले आप लिख दो जिससे कि आपका जल्दी से आंसर आ जाए। चलें भाई अगले क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर चलते हैं, चलो क्वेश्चन नंबर चलते हैं 40 पर। कौन सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 40 करके देखते हैं। 40 तो हमने कर लिया ना, हाँ 42 ही आ गया, कर लिया 40। 41 पे चलते हैं, 91 94 99 और 106 दे रखा है, अगला नंबर बताना है। तो बताओ कमेंट में क्या होगा, जल्दी से कमेंट करो। जितने भी साथी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, नए विद्यार्थी जितने भी हैं, वो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन का घंटा दबा लो, जिससे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। ठीक है, पहुंचाओगे ना, हाँ। 91 और 94 का डिफरेंस कितना होता है 3। ये क्वेश्चन आपकी समझ में आ जाए तो शेयर जरूर कर देना, ठीक है। 94 और 99 का होता है 5, 99 और 106 का होता है
3 और 2 5, 5 और 2 7, 7 और 2 9। तो इसमें कितना जोड़ना पड़ेगा? 9। पीछे आना चाहिए 5। क्वेश्चन नंबर है ये, पीछे 5 एक ही ऑप्शन में, ना इसमें ना इसमें ना इसमें, तो होगा 115। क्या होगा? 115 जो है इसका सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 42 आपका होम का वर्क है। घर पे सभी साथी करके लाएंगे, थोड़ा सा सभी घर पे पढ़ने का प्रयास करो और आपका नंबर आ जाएगा। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, आज की क्लास को यहीं पर खत्म करते हैं, वाइंडिंग अप करते हैं इसी क्लास का यहाँ पर। कल मैं आपको बता देता हूं, छोटा सा टेस्ट होगा, तो सभी साथी उस टेस्ट को लेने अवश्य आए। अच्छे क्वेश्चंस होंगे, आपको करने होंगे। बेहतरीन टेस्ट की सीरीज आपके लिए लाई जाएगी। मिनिमम उसमें आपको 2 चैप्टर्स देखने के लिए मिल सकते हैं। एक तो हो सकता है ये सीरीज वाला चैप्टर, और एक इससे पहले जो मैंने करा दिया है, कोडिंग डिकोडिंग है आई थिंक, वो वाला चैप्टर। तो सभी टेस्ट के लिए तैयार रहें। जय हिंद प्यारे दोस्तों, बाय बाय, गुड नाइट, राम राम। शेयर कर दो ज्यादा से ज्यादा, लाइक कर दो ज्यादा से ज्यादा। इसका कमेंट ऑफलाइन में जरूर देना, तुम्हें तुम्हारे उसकी कसम है जिसको तुम जानते हो, समझ जाओ। ठीक है भाई, बाय बाय।